एक और कमसिन घरेलू मुलाजमा लड़की अपनी मालिकन के तशद्दुद से हलाक हो गई। ये कहानी है 11 साला मिसबा की, जिसको बार बार भूख लगती थी और वो किचन से खाने की चीजें उठाकर खा लेती थी, जिस पर मालिकन रात के वक्त इसको सतून के साथ बांध देती और लोहे के रॉड से मारती। इस बदसलूकी का निशाना बनाते बनाते एक दिन इस कमसिन बच्ची की जान ही ले ली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, चाइल्ड लेबर का कानून एक अरसे से बना हुआ है मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता। आए दिन हम सुनते हैं कि 5 साल, 6 साल, 10 साल की बच्चियों पर तशद्दुद होता है। आज मैं इकबाल टाउन के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक मासूम मुलाजिमा 11 साला जिसका नाम मिसबा है, उस पर एक रोटी और सालन लेने की बिना पर तशद्दुद किया गया और इतना तशद्दुद किया गया कि वो जान की बाजी से हाथ धो बैठी। ये नसरीन और सायरा का घर है। अंदर चलते हैं और आपको सारी कहानी सुनाते हैं। नाज़रीन, उस घर में हम इस टाइम मौजूद हैं जहां पर ये मामला हुआ और जिस खातून ने तशद्दुद किया उनकी वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी, मुझे बताइए कि क्या हुआ था? कुछ नहीं, 8-10 दिन हो गए थे, बच्ची बीमार थी। जब आई थी जब भी बीमार थी, हमने लाज लूज उसका कराया। जो लेके आई है वही लाती थी, वही रखाती, वही लेके जाती थी। हमें उसके माँ बाप के घर का नहीं पता था। उसे रोज़ फ़ोन करते थे, आज गुजरा ले, आज बच्चे लवाने उधर गई है, नारोवाल आज कहीं गई है। जिसने आपके पास मुलाजमा रखवाई थी उस खातून का क्या नाम है? नज़ीरा बीबी। नज़ीरा बीबी किस रेफरेंस से आपके पास बच्ची छोड़ के गई थी? वो शुरू से लगवाती है हमारे घरों में। सारों में लगवाती, मॉडर्न टाउन, गुलबर्ग, उसका काम ही यही है। ओके, मिडिल मैन का किरदार अदा करती थी। अच्छा, ये बताइए कि बच्ची का क्या नाम था और कितनी उम्र थी? उसकी उम्र थी, वो तो बताते हैं कम से कम नहीं 11 साल, 12 साल होएगी, चलो ज़्यादा से ज़्यादा। वो तो बच्ची आपके पास ही रहती थी? रात भी यहीं रहती थी? यही मेरे पास ही। कितने अरसे से काम कर रही थी? इसको ना दूसरा महीना 15 दिन गुजर गए थे। 15 दिन के बाद ये बीमार पड़ गई। इसका हमने इलाज कराया, सब कुछ कराया। नज़ीरा बीबी को फ़ोन कर करके थक गए। बच्ची ऐसा क्या करती थी कि उसको आप लोग मारपीट बहुत ज़्यादा करते थे? कोई इतनी ज़्यादा मारपीट नहीं करते थे, सिर्फ यही है कभी कोई अंदर की तो कोई चीज़ नहीं वो खाती थी। हमें बंदा झूठ के बाहर वो ड्राइवर की और पीछे मेरी बहू की। वो बस कभी रोटी उठा के ले गई, ऊपर बच्चों को देखने गई, कभी वो सालन निकाल के ले गई, कभी उसका दूध पी गई, उसकी चाय पी गई, रस पी गई, यही सुनते रहते थे। चीनी खा गई और 2-3 धप्पे मारे, चलो जी, बस यही होता था और कुछ नहीं होया, ऐसा कोई नहीं जुल्म होया। अच्छा, तो फिर बच्ची मर कैसे गई? मरी इधर नहीं, मरी उधर है, उनके घर जाके, उनके माँ बाप के घर। तो आप तो कह रही हैं कि हम बुलाते रहे हैं नज़ीरा को, आ जाओ आ जाओ, वो आई नहीं। आगे आपने बात आगे छोड़ी दी, पूछा ही नहीं। वो उसको बुलाया, आखिरी बार मैंने कहा कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। अच्छा। मैं थाने में चली जाऊंगी, उधर से तुम्हारे नाम से पर्चा कटवा के और वो फ्री खुद ही वो कर लेंगे। अच्छा। उस दिन वो कहती अच्छा फिर मैं गाड़ी लेके आ जावा। हाँ। मैं क्या आ जा। अच्छा। गाड़ी का किराया दिया 5000 रुपया। अच्छा। उसके बाप को भी दिए पैसे, पता नहीं कितने दिए, वो मेरा बेटा खुर्शीद उसने दिए। अच्छा। और दवाइयाँ, कपड़े, 2 सूट 3 सूट नए मंगाए। एक उसके गले में था क्योंकि मैंने डॉक्टर पर लेके जाती थी उसे। 2 उसको माई को दिए, पर्चियाँ, दवाइयाँ, हर चीज़ उसको दी। नज़ीरा को? जी। इस बच्ची की तनख्वाह कितनी थी? 5000 महीने की। 5000 रुपया तनख्वाह थी? ये तो कुछ भी नहीं है। तो बेटा वो कुछ करती थोड़ी थी, बच्ची थी। ये उधर से उठा ले, निया मेरे फड़ा दे और रख दे, बस यही करना। इसके साथ खेल, ये रो रही है, इसकी माँ को टाइफाइड। अच्छा, फिर बच्ची आपने उसके घर वालों के पास नज़ीरा के हाथ भिजवा दी, फिर फौत कितने दिन के बाद हुई? दूसरे दिन। हालत बहुत ख़राब थी उसकी, तशद्दुद हुआ था उस पर। उसने देखा था, उसके बाप ने भी देखा, उसने भी देखा।
अच्छी भली यहाँ से वो ठीक लेके गई, यहाँ उसकी डेथ नहीं हुई। वो झूठ बोले तो बोले उनकी। फिर पुलिस कैसे आई? पुलिस को किसने बताया? मुकदमा किसने दर्ज करवाया? उन्होंने करवाया। बच्ची के वालिदैन ने? हाँ जी, उन्होंने करवाया। जब बच्ची फोत हो गई ना, तीसरे दिन के दूसरे दिन, तो हमें उधर की वो जो लगवाने वाली ना और भी हैं, ग्रुप है ये, उन्होंने फ़ोन किया कि बाजी दाएं बाएं हो जो, इन्होंने पर्चा कराता, इन्होंने नाल लगे, इन्हें बदमाश जे लोग ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ की 400 रुपया दिहाड़ी है, पट्ठे पर काम करता। देखो वो क्या मुकदमा करेगा तो क्या वो कुछ करेगा। वो जो साथ है ना, वो उनके वो लगे हुए हैं। मोहम्मद हसन कौन सी क्लास में है? 10th स्टैंडर्ड में। 10th स्टैंडर्ड में। मामा कहाँ है पता आपको? हाँ जी, जेल में। जेल में। क्या हुआ था बेटा? हुआ कुछ भी नहीं, बस ये काम वाली आई थी, तो जब आई थी तो तब मामा को टाइफाइड था उसके आने से पहले ही। तो उसके बाद वो चोरियां बहुत करती थी, उसको चोरियां करने की बहुत आदत थी। उसको खाना देते भी थे, फिर भी उसको खाने का पता नहीं क्या था, खाती रहती थी। इवन कि इतना था कि वो वैक्स पड़ी होती, जो लेडीज़ वैक्स यूज़ करती हैं, वो भी खा जाती थी। तो उसको फिर डांटते थे कि तुमने ये क्यों खाई है। तो लाइक उसका मेंटल थोड़ा सा मतलब मेंटली स्टेबल इतनी नहीं थी वो। उससे क्या क्या काम करवाते थे घर का? सारा काम नहीं करती थी क्योंकि वो थोड़ी बहुत बीमार थी आते वक्त ही। तो ये जो गंद होता है ये थोड़ा बहुत उठा लिया, इसके साथ खेल लिया, ये बहुत डिस्टर्ब करती है इसके साथ, क्योंकि मामा को टाइफाइड था, अम्मी भी बीमार हैं, तो इसके साथ खेल लिया, थोड़ा बहुत काम कर लिया, बाहर का फर्श धो दिया, दैट्स ऑल। तो मामा उसको किस चीज़ से मारती थी? ये खारिश करने वाली जो प्लास्टिक की सोटी नहीं होती, बस इससे थोड़ा बहुत, और हाथों से। तो वो कहती नहीं थी आइंदा नहीं करूँगी या मुझे छोड़ दें? इसलिए हर बारी कसमें खाती थी, लेकिन फिर अभी इधर से कसम खाई है, पीछे जाके फिर से मामी की, हमारा मामी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मामी अलग रहती हैं, अलग रहते हैं। तो फिर उनकी वो कहती थी हमारी ये आज खा गई है, वो चीज़ आके खा गई, तो फिर उसकी वजह से फिर हमारे मामी के साथ लड़ाई होती थी। हम कहते थे उसने नहीं खाई, वो तो अभी कसम खा के गई है, अभी इधर वादा करके गई है, कहती नहीं पीछे आके देखें। जब पीछे जाके देखते थे तो वो सारे उनका खाना लाइक वो जलती हुई हांडी में से चीज़ें निकाल के खा रही। ये वो घर है जहाँ पर बच्ची मुलाजमत करती थी। 11 साल बच्ची की उम्र बताते हैं कि वो यहाँ पर काम करती थी, और बिल्कुल यही वो कमरा है जहाँ पर बच्ची सोती थी। ये है नाजरीन वो पिलर जिसके साथ बच्ची को रात को बांध देते थे और सुबह उठ के खोल देते थे। बेटा आप आइएगा ज़रा, यही वो पिलर है? हाँ जी। अच्छा, इसके साथ कौन बांधता था? ड्राइवर करता था, जस्ट फॉर 1 डे उसने किया था। अच्छा, रात को बांध दिया था? हाँ, रात को बांध दिया, सुबह खोल दिया था। अच्छा, तो किस चीज़ से बांधा था? एक वो जंजीर सी थी, जंजीर की चेन जो होती है, जंजीर के साथ रात को बांध दिया। और बेटा आप मुझे बताओ, इंसान को जंजीर के साथ बांधते? दैट्स नॉट राइट, आई नो दैट्स। वो रोती रही होगी सारी रात? नहीं, वो सो गई थी। बांध दिया तो सो गई? वो सो गई थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी एक्चुअली। वो अच्छा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार थी, तो फिर आपने जंजीर के साथ उसको बांध दिया? उठे ना, उठती थी तो वो फिर गिर जाती थी। यहाँ गाड़ी खड़ी होती थी, वो गाड़ी के ऊपर गिरती थी, फिर उसको और चोटें लगती थी ना, तो इसलिए हमने उसको किया था कि वो बाज नहीं आती थी। अच्छा, वो उठती थी। तो वो कह रही थी मुझे ना बांधो? नहीं, इतना तो मुझे आइडिया नहीं। तो ड्राइवर तो ये कह रहे हैं कि मुझे मालकिन कहती थी कि उसको मारो, तो मैं फिर उनके कहने पे मारता था। ड्राइवर एक्चुअली इसलिए कहा क्योंकि उसको मारा गया, तो इसलिए वो अब अपनी जान बचाने के लिए इस तरह बयान अपने बदल रहे। लेकिन ये था कि वो जंजीर भी खुद लेके आती, कि वो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था ना, तो बाजी को बोलता था कि इसको भेजें, इसको भेजें। वो कहती मैं फ़ोन करती तो हूँ ना, मुझे इसके घर का पता ना इसके बाप का मेरे पास नंबर है, मैं अब जिसने रखवाई है उसको फ़ोन करती तो हूँ, वो कभी कहीं होती कभी कहीं होती, कहती मैं आ जा रही हूँ, मैं आ जा रही हूँ, मैं आ जा रही हूँ। तो इरिटेट होकर खुद ही लेके आया, तो उसने खुद ही ये किया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पीएस इकबाल टाउन कयूम नज़र चट्ठा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस मासूम बच्ची के हवाले से तमाम डिटेल्स जो हैं वो जानते हैं, और इस हवाले से कानून क्या कहता है, इन्होंने क्या किया है, वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 30 जनवरी को मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आते देखा तो ये मुझे बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। मैंने फौरी तौर पे उसी रात चाय लेने के फ़ौरन बाद मैंने इस पे काम किया, और मतलब सुबह 5 बजे तक जो मेन मुलज़मा थी नसरीन बानो, उसको हमने गिरफ़्तार कर लिया। सायरा बानो को आपने गिरफ़्तार कर लिया? उनके घर से गिरफ़्तार किया? जी नहीं, वो यहाँ पे थे, स्कॉट कर गए हुए थे, तो बड़ी इंफॉर्मेशन से और कुछ IT की मदद से
टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमने उसको लोकेट किया और उसके बाद उसको पकड़ लिया। अच्छा, मुलजिमा ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है, आप उनके घर गए हैं और यकीनन तमाम मामलात आपने देखे, घर का माहौल कैसा लगा आपको, कौन कौन वहाँ रहता है? मैम एक तो ये सायरा बानो रहती है वहाँ पे, हाँ। एक इसकी जो हस्बैंड की बहन है, हाँ। वो मेंटली अपसेट है, वो रहती है, एक बुजुर्ग माँ है वो रहती है, एक इसका बेटा है सायरा बानो का जो इसने अडॉप्ट किया हुआ है, इसके भाई का बेटा है सईद का, और एक छोटी सी बच्ची है, मियाँ बीवी नसरीन और इसका भाई रहते हैं, और एक ड्राइवर है यकूब, ये इसका टोटल फर्द है। ठीक है, मुलजिमा से आपकी बातचीत हुई है, मुलजिमा को यकीनन कैफरे किरदार तक आप लोगों ने पहुंचाया है, बड़ी अच्छी बात है, अपना फ़र्ज़ निभाया आपने। आपको लगता है कि कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है उनके साथ? मैम शी वाज लिविंग अलोन फ्रॉम प्रीवियस 12 ईयर्स। अच्छा, उसका जो खावंद पिछले है 12 साल से, उसका जो खावंद है वो उसने दूसरी शादी कर ली थी बिकॉज उसके, और वो अब्रॉड में रहते हैं, तो मतलब शी वाज ऑल अलोन एंड यू कैन से, आप जानती हैं अच्छी तरह से कि जो नॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं उन्हीं से ही नॉर्मेलिटी निकलती है। yes. जब आप अपने बिहेवियर वाइज, अपने रवैयों के हवाले से आप नॉर्मल होते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग। क्या ये तशद्दुद सिर्फ इस मासूम बच्ची मुलाजमा पे करती थी या सभी पे करती थी? सभी से तो नहीं, ये लेकिन कुछ लोगों की साइकी होती है शायद कि वो उनका सारा गुस्सा, उनकी सारी एंगरनेस जो है वो उनके मुलाजमों पे निकलती है। चाइल्ड लेबर के हवाले से हमारे नाजरीन को, हमारे मासूम शहरियों को, हमारे वो घराने जो मिडिल क्लास घराने हैं या सफ़ेद पोश लोग हैं जो अपने बच्चों को मुलाजमत के लिए गांव से दूर दराज भेज देते हैं कि यहीं पे अब आपने मुलाजमत करनी है, यहीं पे रहना है, अपनी तरफ से वो चंद पैसों के लिए, एक तनख्वाह के लिए भेजते हैं, और फिर उन बच्चों के साथ उन घरों में होता क्या है ये पलटकर बहुत कम माँ बाप देखते हैं। क्या कहेंगे? मेरा इस ज़मन में सिर्फ इतना कहना है कि ये जो चाइल्ड लेबर वाला कानून है ये उतनी देर तक बहुत ज़्यादा इसके असरात समरात हम नहीं ले सकते जब तक हम लोगों को सेंसिटाइज ना करें, और पेरेंट्स जो हैं खुद वो इस बात से हाथ खींचें कि हमारे मासूम बच्चे हैं और हम उनको जब उनके खेलने कूदने के दिन है और वो मतलब दे आर वेरी इनोसेंट एट दैट टाइम, तो उस वक्त उनको किसी के यहाँ फेंक देना मेरा ख्याल है इसके लिए बच्चे तो शायद इतने कसूरवार नहीं हैं जितने वो माँ बाप कसूरवार हैं। बच्चों का तो कसूर कहीं भी नहीं है ना, क्योंकि है ही बच्चे मासूम हैं, तो वो अपनी छोटी छोटी सी ज़रूरतों के लिए उनको कुर्बान कर देते हैं, उनको कहीं भेज देते हैं। वो उनके दिन आप समझ सकती हैं कि वो उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं, काम करने के दिन नहीं होते। डेफिनेटली वो उनके बिहेवियर्स जो हैं वो बचकाना होते हैं, इसलिए लोगों को शायद वो नहीं पसंद आते समटाइम, वो उनके सिस्टम में या उनकी चीज़ों या सोच के मुताबिक नहीं होते। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कयूम साहब, ये कोई पहली बच्ची नहीं है मुलाजमा, बेशुमार बच्चियाँ इसी बली पे चढ़ती रहीं, चढ़ भी रही हैं, और यकीनन मैं और आप अपना किरदार अदा करेंगे, अवेयरनेस देंगे, लोगों को बताएंगे, लेकिन ये मामलात रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। आप एक घर को ओपन करें, गली के 10 घर हैं, 10 में से 5 में ये किस्से होंगे। ऐसे ही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात के लिए कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें कि भाई ये बच्चे हैं, अगर ये किसी मजबूरी की वजह से आपके घर पे काम कर रहे हैं तो आप उनको इस एंगल से देखें कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं ना, मेरे या आपके, वो किसी के भी हैं, बिल्कुल दे आर इनोसेंट, और उनको मेरा ख्याल है ये जो इंसानी रवैये ऐसे नहीं होते। बिल्कुल ठीक है कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।